आज आपका लेसन 10 का पार्ट 7 चलता है। पार्ट 7 आपका स्टार्ट कर दिया है। आज 24 तारीख है। 24 तारीख में पार्ट 7 आपका स्टार्ट किया है, जो इसके न्यूमेरिकल पोर्शन है। आज इसको समाप्त कर दिया है। कल मैंने इसकी आपके 5 तक न्यूमेरिकल आपको कराए थे और 5 न्यूमेरिकल आपके हो चुके थे थ्योरी समाप्त करके। अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, एट प्लेस हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 4.5 × 10⁻⁵ टेस्ला एंड एंगल ऑफ द डिफ इज 45। फाइंड द फील्ड। हमें फील्ड निकालना है। तो अब हमें क्या गिवन है? गिवन दैट क्या गिवन दैट है? गिवन दैट है हमारा h इक्वल टू 4.5 × 10⁻⁵ टेस्ला, थीटा इक्वल टू 45 है और v अपॉन h जो tan थीटा होता है। v की वैल्यू हमें नहीं पता, h की वैल्यू पता ये रख दी हमने और थीटा का मान 45 रख दिया। 45 का मान कितना होता है 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो v का मान कितना है 4.5 आ गया। तो v की वैल्यू हमें पता लग गई और हमें h बराबर क्या होता है b cos थीटा। तो हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो b कैसे निकालेंगे? h अपॉन कॉस थीटा। h की वैल्यू हमारी ये रही, v की वैल्यू cos 45। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। ये तो ऊपर ऐसी रहेगी और ये √2 ऊपर आ जाएगा। तो क्या जाएंगे 4.5 × √2 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखो एक बात आप देखिए, आपके पास किताब नहीं है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आपके क्वेश्चन को पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना वो बता रहा हूँ। एक भी मैंने क्वेश्चन नहीं छोड़ा है आपके लिए, एक एक क्वेश्चन को मैं चुन चुन के करा रहा हूँ। इसे आप अच्छी तरह तैयार करें। अब देखिए इसमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड इज 0.2√3 × 10⁻⁴ टेस्ला एंड द एंगल ऑफ डिफ इज 30। फाइंड द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड। हमें निकालना है। ओके, गिवन दैट v इक्वल टू 2√3 10⁻⁵, पॉइंट हटा के पावर बढ़ा दिया। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है v अपॉन h। तो हमें इसमें हमें h निकालना है। तो v अपॉन tan थीटा, v का मान रख देंगे 2√3 10⁻⁵ और थीटा वैल्यू 30। tan 30 का मान 1/√3 होता है। ऊपर वाली ऐसे रहेगा, नीचे वाली 1/√3। √3 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, रूट से रूट कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो हमने एक पावर कम कर दिया 0.6 × 10⁻⁴ टेस्ला। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 7 हुआ। तो अब क्वेश्चन नंबर आपका चलता है 8। प्लेस द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड इज 0.33 गॉस एंड द एंगल ऑफ डिप 45। फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। तो गिवन दैट v का 0.33 गॉस, थीटा इक्वल टू 45। हम यहाँ जानते हैं tan थीटा बराबर v अपॉन h होता है। तो हम v की वैल्यू रख दें, थीटा की वैल्यू रख दें 0.33 g अपॉन 45। 40 का मान कितना होता है 1। तो ये h की वैल्यू आ गई। तो v की वैल्यू हमको दी हुई थी, h की वैल्यू हमने निकाल दी। अब इसमें v बराबर क्या होता है √h² + v²। तो ये वैल्यू कैसी है, बराबर हैं। तो b का कितना h√2 और तो h की वैल्यू कितनी 0.33 g हैं। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू यहाँ रखेंगे, v बराबर h। तो हमारा b की वैल्यू हो जाएगी h√3 और h की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली। तो 0.33√2 g मीन्स गॉस, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें आगे चलते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 9 में क्या है, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड प्लेस इज 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर 10⁻⁴ एंड द वर्टिकल इज 3√3 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द एंगल ऑफ डिप। हमें h की गिवन है, h की वैल्यू दिस, इसको पॉइंट को पावर में ले गए, v की वैल्यू दिस। हमें tan थीटा का मान कितना होता है v अपॉन h। v की वैल्यू रख दी, h की वैल्यू रख दी। अब हमने 3 से 3 कैंसिल कर दिया, पावर से पावर काटी। तो tan थीटा मान कितना है √3 और √3 को क्या लिखते हैं tan थीटा में tan 60। tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना हुआ 60। ओके, अब देखेंगे इसमें हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, एट ए प्लेस द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड इज √3 टाइम्स ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट। फाइंड द एंगल ऑफ डिप। ऐसे करना है। एच की वैल्यू कितनी है √3v
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन एच, 1/√3। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन एच। तो ये किसकी वैल्यू होगी, tan 30, तो थीटा इक्वल टू 30 हो गया सॉल्व। कितने आसान तरीके से कर दिया। अब यही क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आएगा। बताइए 3 नंबर में सॉल्व करने में वो क्या दिक्कत आ रही है। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आना है, ये छूटना नहीं है, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन चुन के करा रहा हूँ, जिसे अच्छी तरह आप प्रैक्टिस कर। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 चलता है पेज नंबर 3 पर। एट ए प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड इज 3×10⁻⁵ टेस्ला एंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज 6×10⁻⁵ टेस्ला। फाइंड द एंगल ऑफ डिप निकालना है। तो गिवन दैट एच की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एच अपॉन बी। एच का मान ये है आपका, बी का मान गिवन है। 3 से काट दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 1/2 पार से पार काट दी 1/2। ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 60, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा बराबर 60 आ गया। अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चलता है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इफ़ द एंगल ऑफ द डिप 60 एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 3×10⁻⁵ टेस्ला, फाइंड द फील्ड। फाइंड द फील्ड निकाला, बी का वाला होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको। तो क्या दिया हुआ है, एच इक्वल टू दिस, थीटा इक्वल टू दिस, बी हमको निकालना है। तो एच का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, एच इक्वल टू क्या था, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा, तो एच की वैल्यू रखो, कॉस थीटा की वैल्यू रखो। अब इसमें बी की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको इसके नीचे ले जाइए। कॉस थीटा का कॉस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 इधर जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 2 जा 6, 6×10⁻⁵ टेस्ला है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा चलता है, 13 में क्या होता है, द हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ ईच इक्वल। वो मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों कैसे हैं, इक्वल है। उसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 0.5 गॉस के बराबर है। फाइंड द टोटल फील्ड। तो ये बहुत आसान है, कैसे करेंगे, गिवन दैट v इक्वल टू एच और वो इतनी 0.5 गॉस। तो b का फॉर्मूला क्या होता है, v² + h²। इसकी जगह v रख दो, इसकी जगह v रख दो। v क्या होगा, 2v², 2v से रूट हट जाएगा, तो कितना v√2 और v की वैल्यू रख दो, तो 0.5√2 गॉस। ओके, ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में कर छोड़ के मत आना, बोर्ड में आएगा ये, इसे तैयार करिए। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड विद एंगल 45 विद द mm मीन्स होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। इट मेक्स द एंगल 60 विद द हॉरिजॉन्टल एंड फाइंड द एंगल ऑफ डिप। हमें रियल एंगल ऑफ डिप निकालना है। अब देखिए इसमें क्या है, गिवन दैट हम ये जानते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में tan थीटा की वैल्यू होती है v अपॉन एच, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड कंडीशन में कहता है tan 60 पर हमारा जो है v अपॉन एच के साथ 45 डिग्री का एंगल बनता है, तो v अपॉन एच cos 45। अब ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन 2 होगी। अब हम क्या करें कि अब हम इसकी वैल्यू को कॉस को एक तरफ ले आवें, इन दोनों को एक तरफ ले आए, तो cos 60 × cos 45 ये v अपॉन एच रहेगा। v अपॉन एच कैसे लिखे, v अपॉन एच का मान किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, tan 60 × cos 45। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। 45 वैल्यू कितनी, 1/√2। दोनों को मल्टीप्लाई करो, √3/√2। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों का रूट कंबाइन कर दो, तो स्क्वायर रूट 3/2 है। तो इससे ये tan थीटा के बराबर है, किसके बराबर है, tan थीटा। तो अब हमें थीटा बराबर करना है, तो tan इनवर्स √3/2। ओके, ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। ये आपका अर्थ मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है ये समाप्त हुआ है। इसमें से 3 क्वेश्चन थ्योरी के, एक छोटा एक बड़ा न्यूमेरिकल आएंगे। इसलिए इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर साल इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस साल भी आपको आएंगे। इस चैप्टर को तैयार करना। अगला चैप्टर मैं कल आपका स्टार्ट करूँगा और संडे में आपको मैं इस चैप्टर का टेस्ट बना के दूँगा। इसे टेस्ट जो मैं बना कर दूँगा, उस टेस्ट को आप अपनी फेयर कॉपी ले करके अलग से उसे फेयर कॉपी में तैयार करना है। ओके।